गाइस जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सके, उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है मेरा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि कल हमारी वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है। तो जैसा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, एक यहाँ पे प्रॉपर चैनल पैटर्न बनता हुआ आ रहा है जिसको हम 7-8 वीक से, यहाँ पे 6-7 वीक से ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो टॉप से हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बॉटम पार्ट पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, जहाँ पे कई बार हम सपोर्ट ले चुके हैं। लास्ट टू लास्ट वीक जब यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी तब मार्केट इसके नीचे गया, पर क्लोजिंग हमें ऊपर आके देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करा। अभी वाला जो वीक स्टार्ट हुआ है मार्केट इसमें यहाँ पे सेलिंग दिखाता हुआ चल रहा है। लास्ट दिन बाकी है, अगर मार्केट इसके नीचे ही कुछ यहाँ पे स्ट्रांगली क्लोज कर देता है नीचे जाके, तब तो फिर यहाँ पे चैनल इस तरह से हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा पॉज लिया, नीचे जा रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलिंग में हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट जहां पे ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, जहां पे पहले हम डॉट टच करके इसके आसपास से गए थे, 50,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल भी इसी के आसपास है, तो यहां तक फिर मार्केट जा सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट अभी जहां पे खड़ा है इससे थोड़ा ऊपर आके क्लोज कर देता है, तब फिर ये यहाँ पे ये दिखाएगा कि वापस से मार्केट ने यहाँ पे बैक टू बैक 3 बार सपोर्ट ले लिया है। तो फिर हम यहाँ पे उस हिसाब से आगे प्लान करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, तो अभी अग्रेसिव सेलिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें कल ध्यान रखना है, कल की क्लोजिंग हमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं, तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल बनी है। तो जब भी पॉज कैंडल बनती है एक अच्छे मोमेंटम के बाद, यानी बायर सेलर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं, फाइट करना स्टार्ट किए हैं, तो मैंने आपसे यही कहा था कि इस जोन में बायर सेलर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जहां पे हमें जिगजैग मूव देखने को मिलेंगे। तो इस जोन को हम चाहें तो अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। इसके बाहर ऊपर निकलते हैं या नीचे निकलते हैं, तब एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि इस जोन के आसपास मार्केट कई बार यहाँ पे स्टक हो चुका है, बार बार कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर बार बार सपोर्ट, कभी इस तरह से मार्केट यहाँ पे कर रहा है। तो ये जोन के आसपास हमें बाय करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इस जोन के आसपास अगर हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी 51,000 के आसपास बनेगा, जहां पे ऑलरेडी हम 2 बार टच पॉइंट लगा चुके हैं। तो ये हमें नहीं करना है। मैंने आपसे ये कहा था थोड़ा मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, इस टाइप का प्राइक्शन वगैरह दिखता है हमें लोअर टाइम फ्रेम पे, तब हम बाय कर सकते हैं। या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे पहले ब्रेकडाउन वगैरह करता है, फिर वापस से आएगा, तब हम वहां पे स्ट्रेंथ का साइन दिखाएगा, तब हम बाय करते हुए चलेंगे। सो जैसे ही मार्केट ने पॉज कैंडल का आज के दिन ब्रेकआउट करा, एक बाइंग का हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि जैसे मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे अच्छी नहीं करी है, पहले भी यहाँ पे, कल भी यहाँ पे अपर साइड से हमें सेलिंग देखने को मिली, आज भी अपर साइड से सेलिंग देखने को मिली, तो मार्केट यहाँ पे बार बार अच्छी क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, टॉप से हमें बार बार कैंडल में विक देखने को मिल रही है। तो एक बार जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, अभी आपको किस तरह का प्राइक्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से हम इस तरह से नीचे आए, अभी मार्केट इस तरह से करके खड़ा हुआ है, ये आपको प्राइक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसा जब भी प्राइक्शन बन जाता है, क्या होता है, यहाँ से पोजिशनल पुट राइटर्स बैठना चालू कर देते हैं, टॉप से ऑलरेडी यहाँ पे कॉल राइटर्स पहले से ही बैठे हुए हैं, तो इस तरह से वो लोग हेज करना चालू कर देते हैं। सो एज एन ऑप्शन बायर हमें अच्छा मोमेंटम इस जोन के आसपास नहीं मिल पाता है। यहाँ पे इस जोन के आसपास क्या रहता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया, इस तरह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है। वो कोशिश करते हैं इसी बीच में मार्केट को घुमाते रहें। फिर एक अच्छा मोमेंटम कब मिल पाता है, जब मार्केट या तो थोड़ा नीचे निकलना चालू करे, थोड़ा नीचे आता है तब, या फिर जैसे डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा ऊपर निकलना चालू करे, इस जोन के आसपास थोड़ा यहाँ से इसके ऊपर निकलना चालू करे। तो अब इसमें प्राइक्शन में अगर हम देखते हैं यहाँ से इस तरह से खड़े हुए हैं, या तो थोड़ा मार्केट ऊपर निकलना चालू करे, जो कि 52,000 वगैरह का यहाँ पे लेवल है, इसके ऊपर कुछ निकलना चालू करता है, तब यहाँ पे ये ऊपर के जो कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन कवर करना चालू करेंगे, तब यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। या फिर वापस से मार्केट कुछ यहाँ पे 51,200 वगैरह के आसपास आता है, तो आज के दिन हम डॉट जैसे आप देखेंगे 51,200 का ही हमारे लो लगाया है 201 के आसपास। तो इसके नीचे अगर इसके आसपास मार्केट वापस से आता है, तब फिर यहाँ पे हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहां पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को कवर करते हुए नजर आएंगे। तो एज एन ऑप्शन बायर हमें अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। अभी एग्जैक्टली जहां पे हम खड़े हैं 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इंट्राडे तक प्लान करते हुए चल सकते हैं। सबसे पहले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चेकआउट करेंगे काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि इस रेंज के बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, यहाँ पे बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं, और एग्जैक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, एक टिक के साथ ऊपर गया और 500 का डॉट रेजिस्टेंस लेके वापस उतना ही यहाँ पे, उससे भी ज्यादा यहाँ पे सेलिंग में आ गया, फिर वापस से क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट ऊपर गया। तब यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब बाइंग हम जब करेंगे, जब इस टाइप का कुछ हमें प्राइक्शन देखने को मिलता है, पहले हम यहाँ पे जब खड़े थे तब मैं आपसे सेलिंग के लिए कह रहा था कि सेलिंग के लिए जब यहाँ पे इस टाइप का प्राइक्शन दिखता है, जो कि एग्जैक्टली हमें इस जोन के आसपास देखने को मिला था, और 2 दिन से मैंने आपको ये जोन भी मार्क करके दे रखा है जिसपे मार्केट डॉट रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सेलिंग में आना वापस से स्टार्ट किया है।
मॉर्निंग में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग का पहला मूव निकला, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहला जो मूव निकलेगा बाइंग का, अगर फ्लैट वगैरह खुलता है, मार्केट ऊपर जा रहा है या गैप अप खुल के भी इसके ऊपर जा रहा है, तो पहला जो मूव मिलेगा उसको हमें अवॉइड करना है। फिर मार्केट वापस से नीचे आके दोबारा जाए, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा सस्टेनेबल। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से होता हुआ नजर आया जैसा आप चेकआउट करेंगे। और अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूं तो कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे, अगर आपने ध्यान रखे होंगे तो आज के दिन भी वो आपके काफी ज्यादा काम आते हुए नजर आए होंगे। किस टाइप के पॉइंट शेयर किए थे कि जैसे आपने यहाँ पे देखा फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही ऊपर चला गया, तो इसमें तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर पाता। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक्जैक्टली 500 का रेजिस्टेंस लेके एम टाइप पैटर्न या डबल टॉप टाइप पैटर्न बना के नीचे आने की कोशिश करा। तो इस टाइप के मोमेंटम में कौन सेल करता है, कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिटेलर यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करता हुआ ऊपर चला जाता है। कल का चार्ट अगर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूं तो एग्जैक्टली ये चार्ट था, कल मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया था। सेम यहाँ पे कंडीशन आज के दिन भी होती हुई नजर आई कि मार्केट ऊपर गया, डॉट 500 का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद एम पैटर्न वगैरह बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आए। कैंडल्स का मोमेंटम आप चेकआउट कर सकते हैं, सेम आज के दिन यहाँ पे वापस से होता हुआ नजर आया। तो आप पॉइंट्स को बार बार जो हम डिस्कस करते हैं उनको ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपके वो काफी ज्यादा हेल्प करते हुए नजर आएंगे। ये मोमेंटम को आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आए। उसके बाद तो फिर यहाँ पे जो पोजिशनली यहाँ पे बैठे थे उनके धीरे धीरे करता हुआ मार्केट स्टॉप लॉस खाता हुआ नजर आया, जहां पे डॉट हमने जो रेजिस्टेंस डिस्कस किया था वहीं तक मार्केट जाता हुआ नजर आया। तो होपफुली कल के पॉइंट से आपको हेल्प मिली होगी, आज अगले दिन पे ही आपको वो पॉइंट्स काफी ज्यादा हेल्प करते हुए नजर आए। तो अगर ध्यान से आप बातों को सुनेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं और जैसा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि एक अच्छा मोमेंटम तो हमने दिखाया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आ रहा है। तो अब जिन भी लोगों ने यहाँ पे सेल कर रखा है, पहली बात तो किसी ने यहाँ पे जैसे अगर सेल करा होगा, पोजीशन हम चेकआउट करते हैं बायर सेलर्स कहाँ पे बैठे होंगे, उनका माइंडसेट किस तरह से चल रहा होगा। सेलिंग किसी ने करा होगा तो जो अभी भी बैठा होगा उसका स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे 750 800 वगैरह के ऊपर जब मार्केट जाता है, एटलीस्ट 800 वगैरह के ऊपर जाता है, तभी यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस देने वाला है, यानी मार्केट उसका स्टॉप लॉस तभी टारगेट कर सकता है। दूसरी बात, अगर फिर भी जैसे किसी ने यहाँ पे सेलिंग करा तो साथ के साथ मार्केट इस तरह से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल धीरे धीरे करता हुआ नीचे आया है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा आपने देखा होगा साथ के साथ मार्केट उनको भगाता हुआ भी गया है जो सेल करके बैठे थे, और जो अभी भी बैठा होगा उसका स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपसे कहा 750 800 वगैरह के ऊपर ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे छोटी छोटी सेलिंग हुई वापस से, तो इस टाइप के सेलिंग में ज्यादा कोई मेजर सेलर्स वगैरह यहाँ पे नहीं बैठे होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे अच्छी दिन भर की सेलिंग कहाँ पे हुई, जब से मोमेंटम निकला उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो भी मार्केट ने साथ के साथ वापस से रिट्रेसमेंट कर दिया। तो जो भी लोग जैसे यहाँ पे सेल करे, यहाँ पे कहीं पे भी सेल करे, उनको साथ के साथ मार्केट ने भगाया। और दूसरी बात, एंड में अगर आप क्लोजिंग चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने जैसे सेलिंग दिखाई, उसके बाद वापस से क्लोजिंग कहाँ करी है, ऊपर आके 500 वगैरह के ऊपर। तो नियर बाय यहाँ पे कोई सेलर्स वगैरह के, जैसे आपको सेलिंग तो दिखने को मिल रही है यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए, पर नियर बाय यहाँ पे कोई सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे शायद से, जितना मैं समझ के चल रहा हूँ प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को। होता है ऐसा नहीं होता, वो मार्केट की मर्जी है, क्योंकि मार्केट को सब पता है कि कहां पे किसके स्टॉप लॉस हैं, पर हम सिर्फ यहाँ पे प्राइस को देखते हुए अजम्पशन लगाते हुए चल सकते हैं किस तरह से संभावना बन रही है। तो जैसे मैं अपने ऊपर लेके देख रहा हूं कि मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता तो साथ के साथ मार्केट ने या तो मुझे भगा दिया, या मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली होगी, या फिर एटलीस्ट जैसे एंड में अच्छी सेलिंग दिखी, यहाँ पे लोग आते हुए नजर आए, तो साथ के साथ मार्केट ने जबरदस्त रिट्रेसमेंट कर दिया, 500 वगैरह के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी क्लोज करता हुआ नजर आया। तो मैं ऑब्वियसली बात है अपनी सेलिंग की पोजीशन तो यहाँ पे नहीं लेके गया हूँ, और अगर लेके भी गया हूँ, जैसे मैं कोई ऑपरेटर हूँ, कोई बड़ा प्लेयर हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मार्केट गिरे, तो मैं यहाँ पे अगर अच्छे से शॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं स्टॉप लॉस वगैरह अपना कहां पे रखूंगा, 750 800 के ऊपर, क्योंकि इस बीच में तो ऑलरेडी मार्केट स्टॉप लॉस खा रहा था, तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगा। तो मेरा एक लाइन में ये मानना है कि यहाँ पे आसपास सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, जो होंगे वो इसके ऊपर ही मिलने वाले हैं। तो जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुले, फ्लैट खुले, या छोटा मोटा गैप डाउन खुले, सेलिंग साइड पे हम कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। गैप अप खुल के बस हमें यही ध्यान देना है कि अगर गैप अप खुल के मार्केट जैसे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यहाँ पर जैसे इसके ऊपर अगर निकल जाता है, तब फिर यहाँ पे पीछे के सेलर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है, और जो यहाँ पे सेल करके यहाँ पे इसके ऊपर आसपास स्टॉप लॉस अपने रखे होंगे वो भी अपनी पोजीशन कवर करना चालू कर देते हैं। तब हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें रुक जाना है, या फिर बाइंग साइड का कोई सेटअप वगैरह मिलता है तब उस पर फोकस करने का कोशिश करना है। बाकी जैसे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं पे खुले तो मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में एक मूव दे सकता है मॉर्निंग में, जिसको अच्छे से ट्रेल करते हुए पहले हम प्लान कर सकते हैं। फिर अगर मूव कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है तो उसको हम आगे फर्दर इन लोज वगैरह के आसपास लगाते हैं, तब यहाँ पे आपको एक तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगी। फ्लैट में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, फ्लैट में पर ऐसा हो जाएगा कि मार्केट जैसे थोड़ा नीचे गया तो ऊपर आ गया, ऊपर गया तो नीचे आ गया,
थोड़ा सा इस बीच में वोल्टिलिटी शो कर सकता है, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे अगर मोमेंटम हम चेकआउट करते हैं तो पोजिशनल कॉल सेलर्स वगैरह इसके ऊपर एग्जिट लेने वाले होंगे और यहाँ पे वो पुट सेल करके बैठे होंगे। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स ने इस तरह का हेज बना रखा होगा। तो फ्लैट में कैसा रहेगा, फ्लैट में वो चाहेंगे कि मार्केट यहीं पे घूमता रहे। तो फ्लैट में मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, नीचे मोमेंटम अच्छा हो गया तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। फ्लैट में कुछ ऐसा रह सकता है, पर उसमें भी अगर सेलिंग साइड का कोई सेटअप मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एंड में थोड़े बहुत बायर्स आए हैं और पीछे के थोड़े बहुत बायर्स वगैरह बैठे होंगे अभी, तो इनको मार्केट थोड़ा परेशान कर सकता है। तो हम सेलिंग पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं अगर कुछ सेटअप मिलता है। तो गैप डाउन में कैसा है, ये ऑलरेडी ट्रैप हो गए, नीचे के बायर्स पे भी थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा, तो कुछ सेलिंग वगैरह मिलती है तो हम उसको प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज के दिन मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुला, फर्स्ट ट्रिक के साथ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरह से करा। तो इस चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना है। यहाँ पे अगर कहीं पे खुल जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर वापस जाएगा, इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं करना है। इधर अगर वो ऊपर जा रहा है तो फिर हम यहाँ पे रुक के अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तब प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर जैसे ऊपर गया और नीचे आ रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं नीचे ही जाने वाला है लंबा, उस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 200 के आसपास एक लेवल है जिसके आसपास हम पहले भी सपोर्ट ले रहे थे, आज भी हम इस पे डॉट सपोर्ट लेके आए हैं। 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, 769 के आसपास यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, 900 के आसपास एक नेक्स्ट हमारा माइनर रेजिस्टेंस आने वाला है। इसके आसपास हम कई बार यहाँ पे स्टक हुए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से हमने यहाँ पे लिए थे। उसके बाद 52,079 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। अब जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट को हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल यहाँ पे भी सेम पॉज टाइप कैंडल बनी हुई थी, पर यहाँ पे आज के दिन मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आके कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल प्रॉपर यहाँ पे वापस से पॉज टाइप कैंडल में मार्केट क्लोज कर दिया है। छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, पूरा दिन भर कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, स्पेशली निफ्टी 50 में, क्योंकि इसमें एक्सपायरी थी और एक्सपायरी पे जब कॉल सेलर्स पुट सेलर्स जब तक नहीं डरते, जब तक वो एग्जिट नहीं करते, तब तक हमें कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाता। कल मैंने आपको बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे ये पॉइंट अच्छे से समझाया था कि राउंड नंबर लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि आज देखेंगे 500 के आसपास यहाँ पे राउंड नंबर लेवल था, एग्जैक्टली मार्केट 480 के आसपास हाई लगा के खत्म हो गया। तो इस तरह से वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। अब बैक टू बैक यहाँ पे 2 दिन पॉज टाइप कैंडल मार्केट ने बना ली है, तो कल फ्राइडे को यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं। इसके आसपास खुल जाते हैं तब तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा, फिर जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तब हमें यहाँ पे डिसीजन देखने को मिलेगा फाइनल कि बायर्स जीतते हुए नजर आए या फिर सेलर्स। पर फिलहाल जैसे मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग करी है, 2 दिन पॉज लिया, अगर वापस से मार्केट कुछ नीचे निकलना चालू करता है तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग का ऐसा है, जैसा मैं आपसे कई दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ, 1-2 वीक से, कि निफ्टी 50 का चार्ट ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पे यहाँ पे सेलिंग बार बार देखने को मिल रही है और प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, चार्ट थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह जो हमारा आने वाला है वो इस जोन के आसपास आने वाला है। फिलहाल जहां पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे रेंज की हायर साइड पे खड़े हुए हैं, जहां पे 2 दिन ऑलरेडी हमने सपोर्ट ले लिया है, तो ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो चुका है। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो हमें थोड़ा सा सेलिंग और कंटिन्यू होती हुई रह सकती है। बाइंग के लिए हमें चाहिए कुछ अग्रेसिव प्राइस एक्शन, कुछ स्ट्रेंथ वाला प्राइस एक्शन, जैसे मार्केट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे अपने एटलीस्ट कोई हाई वगैरह को तो क्रॉस करे। जैसा मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट भी 2 दिन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बैक टू बैक हम किसी हाई को ही क्रॉस नहीं कर रहे और कंटिन्यू नीचे निकलते हुए जा रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे गलती से किसी हाई के ऊपर गैप अप खुल भी जाते हैं तो इमीडिएटली नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ हमें जब भी देखने को मिल पाएगी, या जो पोजिशनल कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं लॉन्ग टाइम के यहाँ पे कॉल वगैरह शॉर्ट करके, तो उनके मन में डर जब भी बढ़ेगा जब कोई हाई को क्रॉस करके एक बार क्रॉस करे, फिर जैसे बैंक निफ्टी में आज के दिन आपने देखा इस टाइप का प्राइस बना, तो किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम होता हुआ नजर आया। तो एक बार यहाँ पे हाई को क्रॉस करके इस टाइप का प्राइस बनता है, तब फिर भी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे कोई बाइंग वगैरह का साइन नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस करे थे, पॉइंट टू पॉइंट अगर डॉट टू डॉट आप चेकआउट करेंगे काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। अभी जैसा आप देखेंगे फ्लैट प्राइस के आसपास हम खुले, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस जोन के बीच में हमें कुछ भी यहाँ पे प्लान नहीं करना है। इधर मार्केट या तो इसको ब्रेकडाउन वगैरह करके निकलता है तब हम कुछ सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे इस टाइप के प्राइस के बाद बाइंग करते हुए चल सकते हैं। बीच में यहाँ पे मार्केट रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। और क्लियर कट आपको समझाया भी था कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, जो सेलर्स वगैरह आए हैं, उनके स्टॉप लॉस जब भी मार्केट टारगेट कर सकता है जब 500 वगैरह के ऊपर कुछ यहाँ पे निकलना चालू करता है मार्केट का हाई आज चेकआउट करेंगे आप, तो यहाँ पे 480 के आसपास डॉट मार्केट ने हाई लगाया, फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, मार्केट फर्स्ट टिक से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग में आता हुआ नजर आया। और जो डॉट हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 339 के आसपास, आज का लो भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो पॉइंट यहीं पे लो लगता हुआ नजर आया है। उसके आसपास मार्केट नीचे आया, वापस से एक वी शेप रिकवरी करने के बाद पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज होकर खत्म हो गया। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने ध्यान से देखा हो तो एक प्रॉपर डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बनाई, उसके बीच में ही पूरा दिन मार्केट खत्म हो गया। यानी ऊपर से कॉल राइटर्स बैठे रहे, नीचे से पुट राइटर्स बैठे रहे। अब जैसा कि एक्सपायरी इसमें खत्म हो चुकी है, तो उनको जो प्रीमियम डीके वगैरह खाने थे इस एक्सपायरी के, वो यहाँ पे ओवर हो चुके हैं। तो कल के दिन जैसे मार्केट एक साइडवेज हो चुका है, तो कल के दिन हम एक अच्छा मोमेंटम इसमें एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मार्केट किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, तो जब कोई स्ट्रेंथ का प्राइडिक्शन दिखाता है, जैसे यहां से ऊपर गया तो अगर फ्लैट वगैरह खुल जाता है, ऊपर निकलेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे निकलेगा तो ऊपर आ जाएगा, इस टाइप का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। उसमें अच्छा मोमेंटम हमें कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक टिक लगा रखा है, फर्स्ट टिक के साथ जो ऊपर गया उसके बाद नीचे आया था, और यहीं पे ऑलमोस्ट 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी इसी के आसपास है, ये 480 का लेवल है। मार्केट ऊपर निकला, इसके ऊपर कुछ प्राइडिक्शन वगैरह बनाना चालू करता है, तब हम मान सकते हैं कि ऊपर के सेलर्स वगैरह पे थोड़ा खतरा बढ़ सकता है, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। पर वहीं पे क्या हो रहा है, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला नीचे आ गया या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो उस केस में हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा कि उसमें 800 वगैरह के आसपास, 750 वगैरह के आसपास से जहां से हम धीरे धीरे सेलिंग में आए हैं, इस तरह से उसके ऊपर निकलता है, तभी जो सेलर्स बच रहे होंगे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस देने वाले हैं। और यहाँ पे कैसा है, सेलर्स जब निकलेंगे जब यहाँ पे इस टाइप का कुछ स्ट्रेंथ वाला प्राइडिक्शन दिखता है। अभी आप देखेंगे तो जैसे बैंक निफ्टी तो आज के दिन इस टाइप का प्राइडिक्शन बनाया तो एक अच्छा मोमेंटम करा, यहाँ पे जाने के बाद यही साइडवेज हो गया, यहाँ पे सेकंड प्राइडिक्शन बनता हुआ नजर नहीं आया। तो जब एक बार मार्केट जाके फिर इस तरह से वापस निकलेगा, तभी यहाँ पे सेलर्स डरने वाले हैं, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। मार्केट क्या करता है, मार्केट को सब पता है, जैसा मैंने आपसे कहा कहाँ किसके स्टॉप लॉस हैं, कहाँ ऑपरेटर काम कर रहा है, कहाँ रिटेलर काम कर रहा है, मार्केट की मर्जी है, पर हम जो डिसाइड करते हुए चलते हैं प्राइडिक्शन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान है, डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के मार्केट नीचे आ रहा है, सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, गैप डाउन वगैरह खुल के भी यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, फ्लैट खुल के मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, इस चार्ट के लिए बस हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है, बस यही प्रोबेबिलिटी के लिए हमें काम करना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह हैं, वैसे तो लेवल्स एज इट इज वही हैं, इस लेवल को थोड़ा सा स्मूथ किया गया है, 570 के आसपास लेवल है, 339 के आसपास डॉट जहां पे हमने सपोर्ट लिया है, 200 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ सकता है, 240 से 200 के आसपास एक सपोर्ट का जोन हमारा हो सकता है। और जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई नजर आ रही है, तो जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना मोमेंटम हम ऊपर या नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो एटलीस्ट इतना मोमेंटम फिर हमें यहाँ पे मिल सकता है, टॉप पे इस जोन के आसपास तक हम आ सकते हैं, या फिर मार्केट अगर नीचे निकलता है तो इस टाइप के हम मोमेंटम में यहाँ तक वापस से आ सकते हैं। और ऊपर के लिए जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस टाइप का प्राइडिक्शन नीडेड होगा। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, इसका भी वैसे तो सेम सा ही चार्ट रहता है निफ्टी 50 जैसा, कि एक अच्छी सेलिंग दिखाने के बाद 2 दिन से हम यहाँ पे पॉज ले रहे हैं, तो अगर वापस से नीचे से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, जहां पे अभी रेंज की हायर साइड पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, फिर वापस से यहाँ पे लोअर साइड के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट, जो कि ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा। और रही बाइंग की बात, तो बाइंग के लिए हमें चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन, जैसा मैंने आपसे निफ्टी 50 में कहा। अब अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, 927 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 606 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 285 के आसपास यहाँ पे नियर टर्म में रेजिस्टेंस हो सकता है, 890 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, इसके नीचे निकलते हैं तो 528 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट। यहाँ पे सिंपल सा प्लान कैसा है कि मार्केट पहले सेलिंग में आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, पर उसके बाद यहीं पे फर्स्ट एक मूव करने के बाद साइडवेज हो गया, तो जैसा मैंने आपसे कहा अब वापस से अगर मार्केट निकलता है तो इस टाइप का प्राइडिक्शन वगैरह बनाता है, तब हम यहाँ पे बाय करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं उनके मन में खतरा तभी बढ़ पाएगा। वहीं पे ऐसा नहीं होता है डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा है सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो भी सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट फ्लैट यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे साइडवेज हो रखा है एकदम, और उसी के साथ 80,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे मार्केट फिर जिगजैग ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया, इस टाइप के मोमेंटम करता रहेगा। तो डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे निकले या गैप अप खुल के नीचे निकले तो सेलिंग में एक मोमेंटम मिल सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि जैसे काफी छोटा मोमेंटम है तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करा पहले, यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कई बार कह रखा है, एक यहाँ पे सेलिंग साइड का अच्छा मोमेंटम करा, उसके बाद एक बाइंग साइड का अच्छा मोमेंटम करा, तो ये प्रॉपर एक वी शेप रिकवरी होगी। उसके बाद मार्केट पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज पड़ा रहा। अब आप ध्यान से अगर चेकआउट करेंगे तो जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए, सेलिंग में हुई यहाँ पे काफी अच्छी, उनको मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ यहाँ पे भगा दिया, तो ये आसपास के सेलर्स को भगा दिया, फिर यहाँ से हुई बाइंग वगैरह, यहाँ से बायर्स वगैरह बैठे, उसके बाद मार्केट टॉप प्राइस के आसपास ही होल्ड कर रहा है। तो अगर जैसे कल गैप अप वगैरह खुल जाता है या फ्लैट वगैरह खुल के इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन बनाता है, तब तो ठीक है कि यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ पे होल्ड करा, वापस से कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, हम भी बाय करते हुए चलेंगे। यही बात हमने डिस्कस करी कि इस टाइप का प्राइडिक्शन दिखता है तो हम भी बाय करते हुए चलेंगे। पर वहीं पे ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पे बायर्स बैठे, उसके बाद मार्केट काफी दिन पूरा दिन यहाँ पे होल्ड करता रहा, बायर्स सेलर्स दोनों आए होंगे। जब मार्केट एक रेंज बनाया होगा उसमें भी ज्यादा कौन आता हुआ नजर आया होगा, बायर्स आते हुए नजर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को तो ऑलरेडी मार्केट भगा दिया, एक बार डरा दिया, भगा दिया, फिर बाइंग हुई। तो बाइंग जब इस तरह से करके यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है तो आप खुद बताएं यहाँ पे आप क्या करते हैं। आप सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो कंटिन्यू हो सकता है, तो बाय करने की ज्यादा लोग कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा बैठे होंगे। तो जैसे मार्केट गैप अप खुल के इस टाइप का प्राइडिक्शन नहीं बना पाता, ऊपर निकल नहीं पाता, या ऊपर थोड़ा बहुत निकल के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, ये टाइप का प्राइडिक्शन कंटिन्यू नहीं होता, तो फिर हम यहाँ पे इन बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है, ये थोड़ा सा गिव अप करना चालू करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं।
और दूसरी बात क्या है कि एंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करा, जो भी लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे उनको मार्केट ने सबको ट्रैप करते हुए क्लोजिंग कहाँ पे कर दी 80,000 यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। पहले 80,000 के नीचे गया तो आसपास के बायर्स वगैरह को डराया भगाया, फिर यहाँ से बगते बगते उसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो जो यहाँ पे एंड में भी बायर्स आए हैं उन पे भी खतरा बढ़ सकता है, या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलेंगे तो वैसे भी वो ट्रैप हो सकते हैं। तो कुछ सेलिंग का सेटअप मिलता है तो हम प्लान कर सकते हैं। बाकी बाइंग कब करेंगे क्लियर कट समझा दिया कि फ्लैट खुले गैप अप खुले या कहीं पे भी मिले इस टाइप का प्राइस मिलता है। गैप डाउन भी मिल जाता है तो एक बार जैसे मार्केट गैप डाउन खुलते ही ऊपर जा रहा है तो वेट कर लो आराम से, सेलिंग तो करनी नहीं है जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो। फिर वापस से नीचे थोड़ा बहुत आता है, वापस अपना ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हम बाय करते हुए चलेंगे। पर उसके लिए फिलहाल अभी चार्ट को देखते हुए यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं मैच हो पा रही है। तो जैसा मैंने आपसे कहा गैप अप खुले गैप डाउन खुले सेलिंग साइड पे कुछ मिलता है तो अच्छा रहेगा। और फ्लैट का केस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि एक तो एक्सपायरी का दिन है, दूसरी बात जैसे फ्लैट में क्या है यहाँ पे एक टिक लगा रखा है मार्केट ने, एक कैंडल की वीक वगैरह पड़ी है बड़ी सी, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस के आसपास तक, फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो फ्लैट में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल ही हो सकता है, उसमें बाद में कोई अच्छा ट्रेड मिले तो मिल जाए। शुरुआत में मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।